हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब जाके हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये सारी बातें, पर दोस्तों के साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से जुड़ी कोई समस्या परेशानी हमें सताती है तो हम ऐसे करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें शर्म आती है, हमें हिचकिचाहट महसूस होती है। तो दोस्तों, लेकिन अभी शर्माने की, घबराने की, कोई संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है और डॉक्टर दहीफले आपकी सेक्स से जुड़े सारे सवालों के, समस्याओं के जवाब बहुत ही वैज्ञानिक, साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आपके सारे सेक्स से जुड़े लैंगिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उन पे समाधान देने के लिए, उपचार क्या है ये बताने के लिए इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे स्टूडियो में आ गए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम इस शो में, इस भाग में जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और संतुलित आहार, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल लाइफ और संतुलित आहार का बहुत ही कनेक्शन है, उम्दा कनेक्शन है। ये क्या है ये हम जानेंगे और हम इस शो में पहली बार जानेंगे अंडों के बारे में। भाई संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। डॉक्टर हमेशा हमें ये एड सुनाई दी है, मेरी तो काफी फेवरेट रही है बचपन में। तो सीमेन या धातु जो होता है, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। लेकिन ये क्या होती है फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली क्या होती है, ये अब डॉक्टर साहब से हम जानने वाले हैं। डॉक्टर साहब, क्या होता है? डेफिनेटली बेसिक क्वेश्चन है और काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं, और अपने मेल के ऊपर सबसे ज्यादा इसकी इंक्वायरीज है। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? कुछ लोग कहते हैं सर मैं घर से ही सैंपल लेके जाऊँ क्या लैब में, वहाँ पे करने के लिए? नहीं, ऐसा अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि हमने जो देखा है उसके अंदर अलग अलग भाग है। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या कि लैब में जाके वहाँ पे आप जब सैंपल देते हो तो सैंपल देने के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी है, बाद में उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसके बाद में क्या आता है भाई उसके अंदर कितनी देर के लिए उसका क्लॉग मेंटेन रहता है, उसका कलर कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है उसके कलर में। क्यों? क्योंकि कभी कभार यहाँ पे ब्लड स्टेन वाला भी सीमेन आ सकता है, तो उससे अपना डायग्नोसिस, पैथोलॉजी, आगे के इन्वेस्टिगेशन क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें ये मदद होती है। डॉक्टर साहब, इस सीमेन का नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम कुछ होता है क्या, और कैसे होता है, और नॉर्मल कितना होता है? और नॉर्मली जब सीमेन इजैकुलेट होता है तो उस वक्त वो सेमी लिक्विड फेज में रहता है, मतलब ऐसा वो बाहर इमीडिएटली जाता नहीं है, वो क्लॉग होके जगह पे रहता है। कम से कम 2 या 3 मिनट का टाइम जो रहता है वो नॉर्मल रहता है। 2 या 3 मिनट के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो डिजॉल्व होना चालू होता है। क्यों डिजॉल्व होता है वो? कि सीमेंट डिपॉजिट जब होता है वजाइना में तो उसके बाद उसके अंदर के स्पर्म जो है वो रिलीज होना, उसकी मोटिलिटी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव होना, और अपने जो अंडकोश है फीमेल्स के, उसके तरफ उसके बढ़ने के लिए ये लिक्विफाई होता है। और ये लिक्विफैक्शन में कुछ चेंज होगा तो उसके कंटेंट के लिए और उसकी हम जांच करते हैं। उसके लिए क्या जांच रहती है हम और देखने वाले हैं। इसके बाद एक फोन लेता है डॉक्टर साहब, सागर जी है बारामती से, उनको आपको सवाल पूछना है। सागर जी, पूछिए आपका सवाल। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। नॉर्मल धातु की टेस्ट कैसी होती है और वो बदलती है, क्या जानकारी दीजिए। कितना बेसिक क्वेश्चन है। गूगल पे पढ़ के या सुन के ये सब देखते हैं और कोई कहेगा टेस्ट कोई लेता है क्या? यहाँ पे सबको मैं बेसिक साइंस यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ। सीमेन जो है, जो नॉर्मल नॉन इन्फेक्टेड
किसी भी तरह से उसका कोई अफेक्शन या अंदर कोई डिसीज़ नहीं हो, तो ऐसे सीमेन में टेस्ट जो रहती है ये रहती है सॉल्टी टेस्ट कहेंगे हमसे। या बहुत बार क्या होता है, हम कुछ खाने में गार्लिक आ गया, कुछ खाने में कुछ अदरक आ गया, तो जो भी हम खाते हैं उसका स्मेल, उसकी टेस्ट उसके अंदर जाती है। तो नॉर्मली इसका सॉल्टी टेस्ट है। और इसके बाद में जिसके अंदर जो घटक रहते हैं वो प्रोटीन्स है और बाकी के एलिमेंट भी काफ़ी न्यूट्रिशियस है। लेकिन फ्रेंड्स एक ही चीज़ याद रखो, जब तक पार्टनर की कंसेंट ना हो, जब तक पार्टनर को उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो किसी भी तरह से डिग्लूटेशन या निगलने के बारे में उसके अंदर हमारे काफ़ी एपिसोड हो चुके हैं, वो उसे रेफर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और पुरुषों में सीमेन की एग्जामिनेशन जो होती है, ये सीमेन की केमिकल एग्जामिनेशन कुछ की जाती है क्या? डेफिनेटली, ये इसलिए क्या होती है? डिटेल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहता है। केमिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या, उसके अंदर कंटेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समझो फ्रुक्टोज है उसके अंदर अमीनो एसिड्स है, उसके अंदर कुछ एडिशनल पीएच, यानी पीएच जो रहती है सीमेंट की अल्कलाइन रहती है। तो ये फैक्टर भी क्यों इम्पोर्टेंट रहते हैं कि भाई ये घटक रहने की वजह से, क्योंकि हमारा सीमेंट जो बनता है अलग अलग एरिया से आता है, कुछ समनल वेसिकल से आता है, कुछ टेस्टिकल से आता है, कुछ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड से आता है और कुछ प्रोस्टेट से आता है। तो एलिमेंट का केमिकल एग्जामिनेशन का और क्या क्या इंडिकेशन है, क्या क्या फ़ायदा है, हम देखेंगे। और जी डॉक्टर साहब, अभी मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपने Yeah. फ्रुक्टोज के बारे में कहा, Surely. तो ये फ्रुक्टोज का महत्व क्या है? हाँ, इसलिए तो केमिकल एग्जामिनेशन करना है। हाँ। देखो आपने सोर्सेस क्या क्या कहे, एक आता है समनल वेसिकल से, दूसरा आता है प्रोस्टेट से। तो समझो किसी कारणवश कंजेनाइटली समनल वेसिकल ब्लॉक रहती है, मतलब हमारे ब्लैडर के पीछे जो ग्रंथि रहती है उसका कनेक्शन प्रोस्टेट से आके यूरेथ्रा में वो ओपन होता है, जिसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो डेफिनेटली फ्रुक्टोज नेगेटिव आती है। और फ्रुक्टोज स्पर्म को पालने के लिए, स्पर्म का न्यूट्रिशन रखने के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। तो ये रिपोर्ट सामने आएगा तो डेफिनेटली हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन या पर रेक्टल अल्ट्रासाउंड करके उसका कारण क्या देख सकते हैं, और उसे सॉल्व करने के बाद उसकी इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व, इससे भी हम निजात पा सकते हैं। जी, इसके बाद सौम्या जी है डॉक्टर साहब कोल्हापुर से, उनका कॉल लेते हैं। सौम्या जी पूछिए, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर सर, नॉर्मल धातु का स्मेल कैसा होता है और वो बदलता है क्या, मालूमात दीजिए। हाँ, देखो सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम इनका स्वागत करेंगे कि खुद होके इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने टेस्ट देख लिया तो स्मेल तो होना ही होना है। तो नॉर्मल सीमेन का स्मेल ब्लीचिंग पाउडर, आप बहुत बार स्विमिंग पूल जाओगे ना तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जैसा उसका स्मेल आता है। और उसमें भी चेंजेस कब होते हैं, बहुत बार आप नॉन वेज खाओगे, बहुत बार आप कुछ एलिमेंट खाओगे, यानी जो भी आप खाते हो उसका स्मेल भी यहाँ पे सीमेन को आता है। और नॉर्मल सीमेन का स्मेल कुछ कारणवश इन्फेक्शन की वजह से और कोई कारणवश चेंज हो जाएगा तो विशेषज्ञ को दिखा के डेफिनेटली उसे अच्छा क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है या कभी कभार रेड ब्लड सेल्स या ब्लीडिंग के एलिमेंट भी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी सीमेन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या जांच क्या होती है? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आ गए इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्पर्म के ऊपर। यहाँ पे क्या देखना है सीमेन में, जब वंध्यत्व रहता है तो क्या देखते हैं भाई, स्पर्म का काउंट कितना है। नॉर्मल काउंट हमेशा बोलते हैं हम 15 मिलियन से 120 मिलियन पर ml रहता है। तो इस स्पर्म में क्या देखना है, स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, स्पर्म का हेड कैसा है, स्पर्म की नेक कैसी है, उसका डीएनए कैसा है, उसकी फ्लैजिला यानी टेल कैसी है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसी है। तो ये रहता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और एबनॉर्मल सेल्स, बहुत बार कास्ट रहते हैं उसके अंदर, आरबीसीज रहते हैं या कुछ अदर एडिशनल कुछ नए सेल्स है क्या, ये देखने के लिए ये रहती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और सीमेन की स्पर्म मोर्टेलिटी और प्रेगनेंसी का क्या ताल्लुक है एक दूसरे के साथ? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लगता है भाई मेरा स्पर्म काउंट इतना 4 मिलियन था और मैंने कुछ ट्रीटमेंट ले ली वो बन गया 10 मिलियन। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखो, हमें फर्टिलाइजेशन के लिए कितने स्पर्म लगते हैं, सिर्फ एक स्पर्म लगता है। और हमारा ओवम भी एक स्पर्म अंदर जाने के बाद
और दूसरे स्पर्म को आने नहीं देता। फिर नेचर ने इतने क्यों बनाए? सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, ये स्पर्म में से जो फिट होगा उसी स्पर्म को एंट्री मिलती है। इसलिए फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 50% से ज़्यादा होगी तो ही प्रेगनेंसी हो सकती है। और ये सबसे बड़ा संबंध है, तुम्हारे काउंट के पीछे उतने जाने में कोई मतलब नहीं है। उसकी मोटिलिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो तो इवन मिनिमम स्पर्म के साथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट बहुत इंफॉर्मेशन है। इसलिए जब भी आप बहुत बार बोलते हो ना, घर से सैंपल लेके जाना कतई नहीं करना है। और ये रिपोर्ट अच्छा आने के लिए ये प्रिकॉशंस ज़रूरी रहती है। और नॉर्मल रिपोर्ट एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ज़रूरत पड़ी तो उसे हमें 1-2 महीने के बाद रिपीट भी करना सकता है। लेकिन विशेषज्ञ के एडवाइस से, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट के एडवाइस से तो आप आपकी इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व से निजात पा सकते हो। इस भाग में हमने संतुलित आहार के बारे में जाना, पेनिस के शेप्स के बारे में जाना, और कौन सी सेक्स पोजीशन उस शेप के लिए अच्छी होती है उसके बारे में जाना। तो बहुत अच्छी चर्चा रही, धन्यवाद इसके लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है, वैज्ञानिक जानकारी दी है। लेकिन और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर हमने दिए हैं वो नोट डाउन कर ले। साथ ही सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी में डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है भाई, वहाँ पे भी जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा अगर आपको कोई सवाल हो तो डॉक्टर साहब की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके मिल सकते हैं। तथा अगर आपको अपॉइंटमेंट भी लेनी है तो वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से, इस प्रकार से आप सारे आपकी लैंगिक समस्याओं पर, सेक्स से संबंधित समस्याओं पर आप समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर से एक बार आपका शुक्रिया। लेकिन अगली बार मैं और पढ़ के आऊंगी और कुछ सवाल आपके लिए लेके आऊंगी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते।